अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अर्ज़ मारूफ से खबर बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा का नजराना पेश करें। स्टेज पे तशरीफ फरमा मौलाना इलियास साहब और जनाब हज कमेटी सज्जाद अली साहब और मेरे साथी नईब साहब, मुजीब साहब, इरफान साहब, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 2009 में इस मस्जिद का दौरा करने का इत्तेफाक हुआ था। मैं और जाहिद अली खान साहब मिलकर यहाँ आए थे। उस टाइम पर लोहे के शीटों का ढालिया था। आज इतनी प्यारी और खूबसूरत मस्जिद बनी है। जो भी हजरात बनाए हैं इसके अंदर आगे रहे हैं, अल्लाह ताला उनको साबिदारन हासिल साबिदारन पहुँचाए उनको। हजरात, आप तमाम हजरात जब से मनासिक के हज पर उलमा इकराम के खिताबात सुन रहे थे, हर मुसलमान का जिंदगी में उसकी एक ख्वाहिश होती है कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहे, एक फरीजा जो है उसकी तकमील हो। पहले के ज़माने में पिछले 1400 साल से देखिए आप, जो लोग हज करते थे, कितनी मशक्क़तें, कितनी मुसीबतों के बाद उनका हज अदा होता था। आज अल्लाह का शुक्र है, इतने अच्छे सहूलियत हो गए हैं कि 3.5-4 घंटे में हम हैदराबाद से सऊदी अरब को पहुंच जाते हैं। बहरहाल हजरात, हज आपका कबूल होना है तो पहले मनासिक के हज, जैसा कि मुझसे कबल गए टाइम पर शुरू यानी हमारी कमेटी बनी तो हज के काफिले जा रहे थे, इलेक्शन कोड था, तो कई ऐसे भी लोग थे जिनको बराबर एराब की अदायगी भी नहीं आ रही थी। तो ये तरबियती कैंपों में जो उलमाए दीन आपसे खिताब करते हैं उसका भरपूर फायदा उठाएं। अपने सना से लेकर सलाम फेरने तक अत्तहियात में भी एराबी गलतियां हैं, होती हैं हमसे, दुरूद इब्राहिम भी है, दूसरे दुआएं भी है, जो हमको तलफ़ुज़ एराब उसको सही कर लेना चाहिए, उसकी मशक कर लेना चाहिए। उसके बाद मनासिक के हज, उसमें आपको बताया जाएगा जबल रहमत क्या है, मीना में क्या होगा, मुज़दलिफ़ा में क्या होगा, कहाँ पर क्या करना है, तमाम चीजें। अभी इब्तिदा है, ये अभी शुरुआत हो रही है, तो ऐसे कई कैंप्स लगाए जाएंगे और हमारे तरफ से जो ट्रेनिंग आज जिनका अब 2 बजे से एग्जाम चालू है, हज ट्रेनर, वो लोग भी आके आपको समझ जाएंगे। थोड़ी देर पहले जाफर पाशा ने कहा कि पहले उलमाए किराम जाते थे, अभी क्यों नहीं जा रहे? तो इसलिए कि वहां पर जाने के बाद अपनी जिम्मेदारी को उलमाए किराम जो भी जाते थे तो जिम्मेदारी महसूस नहीं करते थे। तो हुकूमत हिंद ने खादिमुल हज्जाज के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट होना जरूरी रखा। तो आप हजरात की सहूलियत के लिए हमारे पास के जो वजीर आला है, उन्होंने हुकूमत हिंद में खत लिखा, एक लेटर लिखा कि हमारे खादिमुल हुज्जाज, हमारे आज़मीन के लिए हमारा खादिमुल हुज्जाज ही रहे, 200 के बजाय 100 पे किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 150 आज़मीन के ऊपर एक खादिमुल हुज्जाज यानी हज इंस्पेक्टर उसका नाम रखा गया है, वो रहेगा। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो 150 आदमी पर यही उससे हम इंट्रोड्यूस कराए, यही आपसे मिलाए, क्योंकि अक्सर रजिस्टर ऐसा होगा खादिमुल हुज्जाज यहाँ से जाते हैं तेलंगाना से सऊदी अरब,
वहां जाने के बाद इंडिया के खादिमुल हज्जाज हो जाते, कहीं भी उनकी पोस्टिंग हो जा सकती है। हम उसको भी रोककर हमारे खादिमुल हज्जाज, हमारे हमारे हज इंस्पेक्टर हमारे ही आजमीन के साथ रहें, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। और स्टेट हज कमेटी वहां पर रहने का जो इंतजाम है, हमने ये भी लिखा कि पहले हमें बताया जाए कि हमारे तेलंगाना के आजमीन कहाँ ठहर रहे हैं, उनका इंतजाम कैसा है। और जहां तक वहां के मोलिम की सर्विसेज है, जैसे कि ट्रैफिक जाम हो जाती, बस नहीं आती, घंटों वेट करना पड़ता, जैसे कि इन्होंने कहा कि ये छोटे मोटे मशक्कतें आ सकती हैं, उसके लिए आप हजरात को मेंटली तैयार रहना है। और इंशाल्लाह ताला हम भी कोशिश करेंगे कि किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पर दो बातें मैं आपको कहते हुए अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। पहले मनासिक पूरे अच्छे तरीके से जान लें, उसके बाद सेहत, जैसे कि मौलाना ने कहा कि अक्सर व बेशतर ज्यादा 50 साल की उम्र से ज्यादा लोग ही हज को जाया करते हैं। और उन नौजवानों से मैं ख्वाहिश करूंगा जो अपने वालिदैन को अकेले ना छोड़ें। इंशाल्लाह इस साल भी साथ है तो काबिल मुबारकबाद है। और नहीं, आइंदा भी जो लोग हज कर रहे हैं, अगर आज उनकी औलाद उनके साथ रहकर अपने माँ बाप को हज कराए, तो इससे बड़ी इबादत या इससे बड़ी खिदमत नहीं हो सकती कि अपने माँ बाप के साथ उसका हज हो जाए। एक तबरुकन एक बात कहता हुआ मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। जब काबे पे पहले आपकी नजर पड़ती है, जब काबे को आप पहले देखते हैं, आँख झपकने से पहले जब पहले काबे का आप दीदार करते हैं, इमाम जलालुद्दीन फरमाते हैं, लोगों ने पूछा सरकार जब काबे में हमारी नजर पड़े तो हम क्या दुआ करें? इमाम जलालुद्दीन फरमाते हैं अपनी पलक झपकने से पहले जब काबा को मैं देखता है तो तुम ये कहना है परवरदिगार मेरी जितनी जायज दुआ है उसको कबूल फरमा दे, सेहत दे दे, बख्श दे, उम्र बढ़ा दे, दौलत दे दे, नहीं, मेरी जितनी जायज दुआ है मौला तो उसको कबूल फरमा दे। तो बेशक अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को कबूल फरमाने वाला है। तो हजरात, हर आने वाला यही कहता है कि हज एक मशक्कत है, यानी उन खुश नसीबों को करोड़ में, अब हिंदुस्तान में, अब तेलंगाना में 50 लाख आदमी में से अल्लाह ताला ने 10,000 लोगों को चुना है। इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती हो सकती है कि आप अल्लाह के मेहमान बन रहे हैं। काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो हज का इरादा किए हैं और जा रहे हैं। और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी इंशाअल्लाह ताला जितनी हो सके हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे आज़मीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। हज हाउस में मल्ले पल्ले के नौजवान आके खिदमत करते हैं, बाहर के वॉलंटियर्स आके खिदमत करते हैं, दूर दराज से लोग आके हाजियों के बैग उठा के रखना भी सवाब समझते हैं। ऐसे लोग देखते, इतने प्यारे बच्चे देखने को मिले हैं, यार क्यों है, मैं हाजी साहब का बैग उठा के बस में रखना चाहता, मुझे सवाब मिल जाए। लेकिन वहां पर जाने के बाद मियाँ बीवी के भी झगड़े होते हैं और दोस्तान भी लड़ रहे हैं। दो तरीके से जाइए, एक अपनी सेहत को भी सही कर लीजिए और दूसरा अपने धूप को भी सही कर लीजिए। जैसा कि हदीस से बात में आता है, जब हज हो जाते हैं तो हमारे गुनाह इस तरह मिट जाते हैं जैसा कि जब भी माँ की गोद से जब बच्चा पैदा होता है उस तरीके से आप साफ सुथरे होकर लौट रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला आप तमाम का हज को कबूल फरमाए, तमाम आसानियाँ फरमाए। और भी हज कमेटी में हमारे इरफान शरीफ साहब 24 घंटे मौजूद हैं। आप हजरात को कभी भी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है, कुछ भी है, क्योंकि उसकी आखिरी तारीख इस महीने की 26 तारीख है। जब तक आपको इंस्टॉलमेंट भी बन जाना है, 254 लोग रह चुके हैं और अल्लाह चाहे तो वही हो जाएगा। और खास बात, आज इस बात का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, गैर टाइम पर रुबात पूरे पैसे बनने के बाद रुबात का ऐलान हुआ था, लेकिन कल ही हमें इत्तला मिली कि साल करीब 700 से ज़्यादा लोगों को, यानी निज़ाम सरकार, यानी हुकूमत निज़ाम की तरफ से जो रुबात वहाँ दिए जाते हैं, इंशाल्लाह आप लोग पूरे पैसे बनने से पहले ही 700 खुश नसीब रहेंगे जिनको रुबात के पैसे यानी करीब 50,000
चेंज अल्लाह चाहे तो वो पैसों में भी कम होंगे। 700 लोगों को जो है रुबात की सहूलत फाइनल पेमेंट होने से पहले भी दुआ के जरिए, हमारी सिफारिश, इनकी सिफारिश नहीं चलेगी, पूरे आज़मीन का नाम डालेंगे, दुआ के जरिए जितने 700 नाम उठेंगे तो उनको रुबात के भी पैसे भरने की जरूरत नहीं है और वो पैसों में भी कमी होगी। इस खुसूसी रिपोर्ट को आप तक पहुंचाया मीर हैदर अली ने। अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।